हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं सिकंदर सर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैथ हस्ती में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नाव धारा से संबंधित टॉप 2 सवाल। मैं इससे पहले बता दूं कि आपको द मैथ हस्ती यूट्यूब चैनल पे समय, दूरी, चाल, ट्रेन एवं नाव धारा का बेसिक टू एडवांस वीडियो अपलोड कर दी गई है। जो साथी नहीं देखे हैं कृपया करके देख लेंगे। आज हम लोग टॉप 2 सवाल नाव धारा से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रही है। क्वेश्चन क्या कह रही है कि एक नाव धारा के विरुद्ध 24 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6 घंटे का लेती है। यदि नाव धारा के विरुद्ध 36 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6.5 घंटे लेती है तो धारा की गति ज्ञात करें। याद रखिए दोस्तों, पिछला वीडियो में अपलोड कर दी गई है कि नाव या धारा का जो वेग होता है या उसका जो चाल या गति होता है हमेशा शांत जल में निकाला जाता है। तो सबसे पहले जो प्रश्न आपको दिया है धारा के विरुद्ध, तो धारा के विरुद्ध का मतलब क्या हो गया दोस्तों, पिछले वीडियो से आप समझ रहे हैं, वैसे भी आप समझ लीजिए कि शांत जल में हमेशा क्या निकालते हैं आप, नाव धारा। चाल जो है, नाव की चाल और धारा की चाल हमेशा जो है शांत जल में लेते हैं। ये अगर मान लो x किलोमीटर प्रति घंटा है, ये y किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो इसका पहले शॉर्ट तरीका समझ लीजिए। शॉर्ट तरीका क्या होगा दोस्तों, अब क्या कहता है कि नाव धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध का मतलब हो गया प्यारे मित्रों x माइनस वाई, और धारा के दिशा में हो गया दोस्तों x प्लस वाई, और एक टाइम का शेड्यूल बना लीजिए आप। तो क्या होगा, 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध, तो 24 यहाँ लिख लीजिए आप। 36 किलोमीटर धारा के दिशा में, तो 36 किलोमीटर धारा के दिशा में कितना वक्त लगा, 6 घंटे का वक्त लगा, ठीक है। अब क्या कहता है, नाव यदि नाव धारा के विरुद्ध 36 किलोमीटर, पुनः जो है धारा के विरुद्ध 36 किलोमीटर, और पुनः जो है धारा की दिशा में 24 किलोमीटर, यानी उल्टा हो जाता है, तो समय लगता है आपको 6.5 घंटा, यानी 6.5। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, 13/2 कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा समझिएगा, यहाँ पे अब आपको करना क्या है, ये गुना कर लेना है। क्या होगा, मान लीजिए ये आड़ी तिरछी गुणा कर ले। सबसे पहले धारा की दिशा, धारा के विरुद्ध आप चाल निकाल लीजिए। x माइनस वाई यदि आप निकालते हैं इसका वैल्यू, तो 24 का स्क्वायर और 36 का स्क्वायर, तो कितना लिख सकते हैं आप, पहले लिख लीजिए 36 गुने 36, को किसी में घटा सकते हैं, माइनस होगा तो प्लस लेना है। 24 गुने 24 बट्टे, अब x माइनस वाई लेते हैं मित्रों, तो आपको करना है इस तरह का इस तरह का, कितना हो जाएगा 36 गुने 13/2 माइनस 24 गुने 6। 36 का वर्ग कीजिएगा तो 1296 हो जाएगा दोस्तों, और 24 का कीजिएगा दोस्तों तो 576 हो जाएगा, ठीक है। इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा 18, तो 18 तिया 54, 18 एकम 18 5 कितना हो जाएगा 23। इसको करिए 6 चौक 24, 6 दूनी 12 दूं 14, तो कितना हो जाएगा। इसको घटाने के बाद दोस्तों 6 में से 6 गया 0, 9 में से 7 गया तो 2, और 12 में से 5 गया तो 7, 720। इसको घटाइए तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 में से 4 गया 0, और 13 में से 4 गया तो 9, 1 में से गया 0, तो ये कटने के बाद आपको हो जाएगा कितना 8। यानी याद रखिएगा कि x माइनस वाई का वैल्यू हो गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों x प्लस वाई ले लीजिए, x प्लस वाई का वैल्यू यदि, तो यहाँ पे आप कितना मित्रों, x प्लस वाई का जो वैल्यू हो जाएगा वो आप देख लीजिए, x प्लस वाई ऊपर में दोस्तों यही रहेगा, 36 गुने 36, 36 गुने 36, 24 गुने 24, नीचे कर लीजिए। अब देखिए x प्लस वाई इसका मान हम ले रहे हैं, तो इसका मान लेंगे तो इसको आपको छोड़ देना है, तब क्या हो जाएगा 24 गुने 13/2, यानी इससे गुना करिए 24 गुने 13/2 माइनस, फिर हो जाएगा 36 गुने 6, 36 गुने 6, ऊपर को घटा के हमने लाया 720,
ठीक है। नीचे इसको काट लीजिए, 12 से कट जाएगा, 12 तिया 36, 12 कम 12, 3 15, ठीक है। इसको काट लीजिए, 6 1 36, 6 त्रिक 18, 3 21। अब 720 जो बड़ा है उसमें से आपको मैंने कहा घटाने, 216 बड़ा है तो 6 में से 6 गया 0, 11। अब तो ये कट गया, ये काट लीजिए दोस्तों। अब कितना हो जाएगा, 6 से काटिए इसको, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 12 यानी x प्लस वाई का वैल्यू निकल गया दोस्तों 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या कहता है सर दोस्तों, धारा की वेग शांत जल में, अब धारा के विरुद्ध धारा की दिशा में हो गया, तो अब यहाँ y का वैल्यू निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 12 माइनस 8/2, 4/2 तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया मित्रों धारा, आपका आंसर हो गया धारा वाला, ठीक है। लेकिन अगर पूछेगा नाव की चाल, नाव की चाल पूछेगा, नाव की चाल, तो आपको क्या करना होगा, यही 12 प्लस 8 को जोड़ के 2 से भाग दे देना, तो यानी हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हमको चाहिए नाव की चाल, तो हमको चाहिए धारा की चाल, ठीक है। वीडियो अच्छा लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तो चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रहा हूँ, यदि मित्रों आपको इच्छा होगा कि हमको ये प्रोसेस पे बनाना है तो प्रोसेस पे भी आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए, देखिए समय को देखते हुए 1 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन बनेगा, आप बने रहें। चलिए सबसे पहले एक व्यक्ति 10 घंटे में धारा की दिशा में, धारा के दिशा में दोस्तों x प्लस वाई कर लीजिए तो 44 किलोमीटर, धारा के विरुद्ध 30 किलोमीटर, x माइनस वाई कर लीजिए तो दोस्तों हो जाएगा ये 30 किलोमीटर, पुनः 10 घंटे लेता है। कितना टाइम लिया दोस्तों, 10 घंटा। अब क्या कहता है, पुनः हुआ धारा के विरुद्ध 40 किलोमीटर, धारा के विरुद्ध तो ये हो जाएगा दोस्तों 40 किलोमीटर एवं धारा की दिशा में 55 किलोमीटर, 13 घंटे का समय लेती है, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले तो पूछता है क्या चीज, धारा की ही चाल पूछता है। तो सबसे पहले निकाल लीजिए x प्लस वाई, ठीक है। x प्लस वाई, इसको और इसको गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों, आप इस तरह से भी गुना कर सकते हैं। शॉर्ट करने के लिए इसको यदि आप गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा समझिए, हमने देता है यहीं पे, तो कितना हो जाएगा 44 गुने 40, 55 गुने 30, फिर इसको कर लीजिए 30 गुने 13, 40 गुने 10, कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, 4 चौका 16 1 17, 1760, फिर इधर है ये 5 तिया 15, 5 तिया 15 1 16, 1650, नीचे आ जाइए 13 तिया 39, 390, 4 40 गुने 10 तो 400, कितना हो जाएगा 0, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 6 गया 1, 110, इधर हो जाएगा दोस्तों कितना 0, 10 में से 9 गया तो 1, यानी 11, यानी x प्लस वाई का वैल्यू दोस्तों हो गया कितना, x प्लस वाई का वैल्यू हो गया 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आंसर नहीं हुआ। अब चलिए अब आते हैं x माइनस वाई खोजिए। ऊपर में दोस्तों 110 ही रहेगा, ऊपर में 110 यही चीज लिखना है, ठीक है, ऊपर में यही रहेगा। अब आइए यहाँ बदल जाएगा, यहाँ हो जाएगा 44 गुने 13, ये 44 है ये 13 है, फिर 55 गुने 10, 55 गुने 10 तो कितना हो जाएगा 110 बट्टे 13 चौका 52, हासिल 5, 13 चौका 52 और 5 कितना 57, इधर कर लीजिए 550, 110 और 572 में 550 घटे 2, 7 में से 5 गया 2, 22 पंचे 110, तो कितना हो गया दोस्तों x माइनस वाई, x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 5 किलोमीटर। अब पूछता है दोस्तों धारा का वेग, यानी y पूछता है, y का वैल्यू निकाल लीजिए तो घटा के 2 से भाग, कितना हो जाएगा 6/2, यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका आंसर हो गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। वीडियो कैसा लगा हो दोस्तों, वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, अपने मित्रों को भेजें। तो आज का 2 सवाल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में पूछता है और बहुत सारे बच्चों के इससे ये नहीं बनता, क्योंकि समय कम रहता है और समय कम रहने के कारण बच्चे इस पे
अटेम्प्ट नहीं ले पाते हैं। तो ध्यान रखना है दोस्तों, इस तरह के प्रश्न को हम लोग ऐसे बनाते हैं। चलिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, लव यू, धन्यवाद।